एक माँ का सबसे बड़ा डर क्या होता है? उसके अपने बच्चे की हिफाजत। पाकिस्तान में जो वॉर कंडीशंस आजकल चल रही हैं, क्या आप रेडी हैं इस इमरजेंसी को कोप अप करने के लिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 10 मस्ट हैव्स जो कि हर माँ बाप को तैयार कर लेने चाहिए। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर सुबह सायरन बजता है और आपको अपने बच्चे को लेके किसी महफूज मकाम पर शिफ्ट होना है, कोई शेल्टर हो या कोई बंकर हो, तो क्या आपको मालूम है कि आप कौन-सी चीज़ें लेकर जाएँगी? यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च के मुताबिक 80% 80% बच्चे बगैर बेसिक सप्लाइज़ के रहते हैं जब भी कोई ऐसी वॉर या इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरीके की सूरत-ए-हाल बन रही है। तो आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने प्रिपेयर रहना है। सबसे पहली चीज़ है बच्चे का फ़ॉर्मूला मिल्क यानी डब्बे वाला दूध। अगर आप अपना दूध भी पिलाती हैं, तब भी आपको फ़ॉर्मूला मिल्क लेके जाना चाहिए। क्या वजह है? वजह ये है कि इस तरीके की कंडीशन में दूध आना भी रुक जाता है, कम हो जाता है, तो आपने स्टोरेज के फ़ॉर्म में एक डब्बे वाला दूध लाज़मी अपने बच्चे के लिए रखना है। दूसरी चीज़ है किसमें दूध आप देंगी, बॉटल्स होनी चाहिए आपके पास। दूध की बॉटल धुली हुई आपके पास स्पेयर में एक्स्ट्रा रखी हो, क्योंकि धोने के लिए हमें नहीं पता पानी की कंडीशन कैसी है, साफ पानी होगा कि नहीं होगा। थर्ड चीज़, जब इस तरीके की फायरिंग, गन शॉट्स और बम धमाके हो रहे होते हैं, इवन कि सायरन भी जब बजता है, तो बच्चे का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है इस तरीके की आवाज़ों से। तो आपने रुई लाज़मी अपने पास रखनी है ताकि बच्चे के कान उससे बंद कर सकें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई ब्लैंकेट, कोई बड़ी मोटी तह वाली चीज़, मोटा कपड़ा लाज़मी आपके पास हो। आपको नहीं पता कोई जंगी सूरत के अंदर आग लग सकती है, मौसम ख़राब हो सकता है या कोई ठंडी हवाएँ चल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। एक ब्लैंकेट की फ़ॉर्म में चीज़ लाज़मी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आग लगने की सूरत में आग बुझाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका कंबल भी होता है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। कंबल बच्चे के साइज़ का लेना है, बड़ा कंबल मैं लेने की बात नहीं कर रही। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास बच्चे की मेडिसिन्स, पैरासिटामॉल, गैस के ड्रॉप्स, नाक बंद होने वाली नेज़ल ड्रॉप्स, ये 3 चीज़ें आप लाज़मी रखिए। इसके अलावा कोई चोट लग सकती है, ज़ख्म लग सकता है, आपके पास बैंड-एड्स, कोई भी पट्टी सफ़ेद जो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, वो लाज़मी अपने पास रखिए। पाइडेक का सॉल्यूशन भी अपने पास रखिए। सफाई का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी किसी चीज़ से बीमार है, एंटीबायोटिक्स ले रहा है, तो वो भी मेडिसिन आपके पास लाज़मी उस टाइम पे मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगी बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट मौजूद है, कोई भी बच्चे की आइडेंटिटी लाज़मी आपके पास होनी चाहिए। ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल में कुछ लोग आपके मुल्क में एंटर हो रहे होते हैं, कभी आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं, आपके पास अपनी आइडेंटिटी लाज़मी होनी चाहिए कि आप एक पाकिस्तानी हैं। एक ज़रूरी चीज़, आपने बच्चे का इमरजेंसी टैग बनाना है। ये क्या चीज़ होती है? बच्चे का नेम, घर का एड्रेस, उसके फादर का नेम एंड मोबाइल नंबर लिख के आपने उसके हाथ पे बाँध देना है। कोई भी पेपर लीजिए, शॉवर पे बाँध दीजिए और हाथ में या टाँग में कहीं पे भी आप उसके बाँध के रखें ताकि बच्चे की आइडेंटिटी मौजूद हो। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जिनका मैंने ज़िक्र किया है, एक बैग के अंदर रखिए, छोटा बैग हो जो कि बंद हो सके और एक टिप ये कि आप शोल्डर पे आ सके, ताकि आप बच्चे को कैरी कर सकें। हाथ में एक बैग नहीं लेके रखें अलग से, शोल्डर बैग हो, बच्चे के स्कूल के बैग्स पड़े हुए होते हैं, कोई भी होता है, आप उसको वैसे करके लें। कोशिश करें वो वाटर प्रूफ हो या उसके ऊपर थैली लपेट दें, बड़ा शॉपर साथ में रखें। पानी गिर सकता है, बारिश हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो इसका भी आपने ख़्याल करना है। चीज़ें लाइट वेट होनी चाहिए, ज़्यादा वज़नी चीज़ें अपने पास ना रखें क्योंकि फिर भागने की सूरत में बहुत मुश्किल क्रिएट हो सकती है। इसके बाद आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड बच्चे का लाज़मी हो, वो किसी भी एज का है, वैक्सीनेशन से ही पता लगेगा कि कौन-सी वैक्सीन उसको लग चुकी है, कौन-सी नहीं लगी है। जंगों के बाद अक्सर बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं, तो अगर कोई शॉट्स देने हुए तो आपको मालूम होगा कि कौन से शॉट्स बच्चे को लगे हुए हैं ऑलरेडी और कौन से लगने हैं। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ओआरएस। डिहाइड्रेशन हो सकती है, मौसम तब्दील हो सकता है, ओआरएस लाइट वेट साशे होते हैं आपके पास रखे हों ताकि कोई भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आप भी पी सकें और आपका बच्चा भी पी सके। बच्चों के डायपर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, तकरीबन 10 से 12 डायपर। ये वो बच्चे अगर डायपर इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हैं कपड़े के बने हुए, तब भी उनके पास इस तरीके की डिस्पोजेबल डायपर जो हम आम यूज़ करते हैं लाजमी मौजूद हों। जहाँ बच्चे को डायपर चेंज कराएँगे उसके लिए चेंजिंग शीट, मैट, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ आपके पास लाज़मी मौजूद हो क्योंकि आपने सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। हैंड सैनिटाइज़र्स आपके पास हों, बेबी वाइप्स हों।
दोनों में से कोई एक चीज़ लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कंडीशन हमें नहीं मालूम होती। बेबी वाइप्स आप हर चीज़ साफ़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ बच्चे के अंदर ही यूज़ होंगे। आप खुद भी अपनी चीज़ों को साफ़-सुथरा कर सकते हैं, अपने हाथ भी उससे साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ है, बच्चे के एक्स्ट्रा कपड़े। बच्चे गंदे कर सकते हैं, सर्दी हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, एक्स्ट्रा कपड़े बच्चे के लाज़मी अपने पास रखिए। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग अगर माँ के पास बच्चे की ये बेसिक सप्लाईज मौजूद हों तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40% तक कम हो जाता है। तो आज ही इस छोटी सी किट को रेडी करके रखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वॉर सीरीज़ वीडियो में। शुक्रिया।